गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ ही चुके हैं आप कि स्टरलाइजेशंस क्या होता है और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो उसके आपके 3 मेथड्स थे, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फिजिकल मेथड्स के बारे में। फिजिकल मेथड्स में भी आपके 3 टाइप के थे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशंस, सेकंड मॉइस्चर स्टरलाइजेशन एंड थर्ड इज रेडिएशन स्टरलाइजेशंस। आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशंस पढ़ चुके हैं जिसमें आपका था हॉट एयर ओवन के बारे में। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर स्टरलाइजेशंस की। मॉइस्चर स्टरलाइजेशंस को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्टीम स्टरलाइजेशंस के नाम से। स्टीम स्टरलाइजेशंस मीन्स इसमें वेपर्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल किया जाता है, इसलिए इसको हम स्टीम स्टरलाइजेशंस कहते हैं। इसमें आपका हम ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप ये ऑटोक्लेव का डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपके क्या होता है, सबसे ऊपर एयर वेंट लगा होता है, यहाँ प्रेशर रिलीज वाल्व है, प्रेशर वाल्व, ये आपका सेफ्टी वाल्व है, ये आपका लिड है, बॉडी, ये विंग नट है, ग्लास विंडो, परफोरेटेड बास्केट और हीटिंग डिवाइस है। एयर वेंट का काम क्या होता है, इससे आपकी स्टीम बाहर की साइड रिमूव होती है। जब इसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये प्रेशर वाल्व अलार्म देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हम अपने एयर वेंट को ओपन कर देते हैं और यहाँ से स्टीम या वो एयर बाहर रिमूव हो जाती है। हीटिंग डिवाइस का काम होता है इसको हीट प्रोवाइड कराना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। परफोरेटेड बास्केट के अंदर हम अपना मटेरियल्स को रखते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शंस की। कंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये एक मेटेलिक चैम्बर होता है जो आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। सेकंड पॉइंट आपका है कि ये एक हॉलो सिलेंडर वेसल्स होता है जिसमें क्या होता है, लिड फिटेड रहता है, मतलब ये लिड आपका ढक्कन इसमें अटैच फिट रहता है। थर्ड आपका है कि लिड जो होता है वो आपका क्या क्या प्रोवाइड कराता है कि इस लिड से क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं। तो आपका इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व अटैच रहता है, एयर वेंट अटैच रहता है, प्रेशर वाल्व और सेफ्टी वाल्व इस लिड से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि विंग नट्स हेल्प टू क्लोज द लिड। इन विंग नट्स का काम क्या होता है कि ये इस लिड को टाइटली क्लोज रखते हैं। नेक्स्ट आपका हीटिंग डिवाइस इज फिटेड एट द बॉटम। जो हीटिंग डिवाइस है आपका वो इस पूरे चैम्बर के लास्ट में सबसे नीचे बॉटम पर अटैच रहता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे आपके इसमें वर्किंग की। वर्किंग में क्या है आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इस ऑटोक्लेव के अंदर हम वाटर इसमें फिल करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि परफोरेटेड बास्केट विद मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड इज केप्ट ऑन द स्टैंड। मीन्स हमें जिस किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज करना होता है उसको हम इस परफोरेटेड बास्केट में रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्लोज द लिड एंड टाइट द विंग नट्स। सबसे पहले हमने अपने ऑटोक्लेव में वाटर को ऐड किया, वाटर उसमें फिल किया। उसके बाद हम जिस किसी मटेरियल्स को हमें स्टरलाइज करना था उसको हमने परफोरेटेड बास्केट में रखा और लिड को क्लोज किया और विंग नट्स की हेल्प से उसको टाइटली बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमने ऑटोक्लेव का स्विच ऑन किया और वाटर को हीट प्रोवाइड कराया। उसके बाद क्या है, जब इसमें स्टीम जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि एयर वेंट को ओपन कर देंगे, जिससे जो स्टीम्स होंगी वो बाहर की साइड जाना स्टार्ट कर देंगी और उसको 5 मिनट तक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम वापस से क्लोज कर देंगे। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एक डिज़ायर टाइम तक, वो टाइम आपका क्या है 150 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पर हम ऑटोक्लेव को स्टरलाइज करेंगे और इस स्टरलाइज करते टाइम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 50 मिनट्स के बाद हम ऑटोक्लेव को स्विच ऑफ कर देंगे और उसको कूल होने रख देंगे। कूल होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी वेंट था, एयर वेंट था, उसको ओपन कर देंगे ताकि उसमें से सारी स्टीम बाहर रिमूव हो जाए। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद कि जब ऑटोक्लेव से वो स्टीम रिमूव हो जाएगी तो हम लिड को ओपन करेंगे और उसको मटेरियल जो स्टरलाइज मटेरियल्स है उसको वापस से बाहर की साइड निकाल लेंगे।
अब हम बात करते हैं ऑटोक्लेव के एडवांटेज की। फर्स्ट एडवांटेज है कि इट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर इफेक्टिवली देन ड्राई हीट। मीन्स ये ड्राई हीट के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स हैविंग पार्ट्स मेड अप ऑफ रबर प्लास्टिक गुड्स। मीन्स हम इसके थ्रू ऐसे इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं जो किसके बने हैं, आपके रबर या किसी प्लास्टिक मटेरियल्स के बने हैं। उनको ऑटोक्लेव के थ्रू हम इजीली स्टरलाइज कर सकते हैं, जबकि रबर या प्लास्टिक गुड्स के मटेरियल्स को हम हॉट एयर ओवन के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते थे। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे। नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर एंड ऑयल्स। ऑटोक्लेव के थ्रू हम पाउडर या किसी ऑयली मटेरियल्स का स्टरलाइजेशंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशंस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मीन्स सर्जरी के दौरान जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स या ड्रेसेस यूज़ की जाती हैं, ड्रेसिंग्स, उसको हम इसके थ्रू इजीली स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंटेनर या क्लोजर को भी आसानी से हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। रेडिएशन स्टरलाइजेशंस। फिजिकल मेथड्स का लास्ट पॉइंट आपका है रेडिएशन स्टरलाइजेशंस। रेडिएशन स्टरलाइजेशंस मीन्स किसी रेज के थ्रू किसी भी मटेरियल्स में से इक्विपमेंट्स को में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, उसको बोलते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशंस। ये आपका 2 टाइप्स का है। फर्स्ट स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेज, सेकंड आपका आयनाइजिंग रेडिएशंस। सबसे पहले स्टरलाइजेशंस बाय यूवी रेज मीन्स आपकी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आपकी किससे इमिटेड हो रही हैं, सन से। ये भी आपके क्या है, 2 टाइप की, एक लॉन्गर वेवलेंथ है और शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब जो रेज सन से हमें मिलती हैं उनकी वेवलेंथ होती है, तो वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ है। शॉर्टर वेवलेंथ आपकी क्या है कि ये रेज ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि आपकी लॉन्गर वेवलेंथ आपकी अर्थ तक पहुंचती हैं। फिर आपका है कि यूवी रेडिएशन हैज़ अ नैरो वेवलेंथ रेंज। मतलब जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ होती है, तो आपकी जो सबसे ज़्यादातर इफेक्टिव वेवलेंथ आपकी 220 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके किल हो जाते हैं। लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल या किसी मटेरियल्स के सरफेस पर से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। उन इनसाइड मटेरियल्स किल नहीं कर पाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत कम होती है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल्स के अंदर जो इंजेक्ट होने की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए ये सिर्फ जो यूवी रेज के थ्रू जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं या इसका यूज़ किया जाता है, वो आपका कहाँ पर होता है, सिर्फ उस मटेरियल्स के सरफेस पर से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम करता है। इसके एडवांटेज हैं कि ये रिलेटिवली बहुत ही चीप होता है और सेकंड ये नॉन आयनाइजिंग होता है। डिसएडवांटेज कि यूवी रेडिएशन हैज़ पुअर पेनिट्रेशन पावर, सो दीज आर नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशंस ऑफ पैक्ड मटेरियल्स। मीन्स पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, इसलिए ये किसी पैक्ड मटेरियल्स में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकता। एप्लीकेशन, ये आपका डिसइंफेक्टिंग की तरह वर्क करता है। मीन्स सिर्फ सरफेस पर से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। जैसे आपके हॉस्पिटल वार्ड्स या एंट्री वेज हैं, वहाँ पर अगर इसकी रेस जाती हैं तो वहाँ पर ये उसके सरफेस पर से उसको किल करता है। या आपके जो एयर बॉर्न कंटामिनेशन मीन्स आपके जो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने के लिए काम करता है। सेकंड आपका आता है आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशन में आपका सबसे ज़्यादा जो रेज यूज़ होती हैं वो आपकी यूज़ होती हैं गामा रेज। अब आपकी गामा रेज कैसे काम करती हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर जैसे ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, तो इसके डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होगा आपका, जिसमें क्या होता है आपके
प्यूरिन और पायरिमिडीन 2 बेस होते हैं और उसमें ये क्या करते हैं, उसके में चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। हाई पेनिट्रेशन पावर, इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है किसके कंपैरिजन में, यूवी रेस के कंपैरिजन में। यूवी रेस की जो पावर थी, पेनिट्रेशन पावर, वो लो थी, जबकि इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। और एक और बात, ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर सकता है, मतलब सरफेस पर से भी और लिविंग उसमें से भी, मतलब किसी पैक मटेरियल्स में से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। एक्सपोजर टाइम इसका बहुत कम होता है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। और ये किसी भी टाइप के मटेरियल्स को स्लाइस कर सकते हैं, ड्राई या मॉइस्ट, किसी भी टाइप के मटेरियल्स को हम आसानी से इसके थ्रू स्टरलाइज्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है, रेडिएशन आर हार्मफुल टू वर्कर्स, मतलब गामा रेज टाइप की जो रेडिएशंस होती हैं वो वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। मतलब जहाँ कहीं भी इस टाइप की रेडिएशंस का यूज़ होता है वहाँ पर ये वर्कर्स के लिए ख़तरनाक होती हैं, इसलिए वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो पूरी तरीके से इस टाइप के क्लोज्ड कैरी करते हैं, जिससे इस टाइप की रेडिएशंस का बहुत कम इफ़ेक्ट उन पर, उनकी बॉडी पर पड़े। सेकंड, प्लांट इज़ वेरी कॉस्टली, मीन्स जहाँ पर भी इस तरह की रेडिएशंस का प्लांट होता है वहाँ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो कॉस्टली होता है। सेकंड आपके आते हैं एप्लीकेशंस में आपका क्या है कि प्लास्टिक सिरिंज या सर्जिकल ब्लेड्स हैं, इस टाइप के जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम इससे स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बोन ट्रांसप्लांट्स या सुचर्स, उसको भी हम गामा रेस के थ्रू स्लाइस कर सकते हैं।